तो घी घर है वो अपने ये नहीं बोला। चौधराइन कहाँ गई चौधराइन? अरे आ जाओ। हाँ बोलो। अरे ठाकुर साहब और बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? अरे हम तो ठीक है, तुम बताओ अपने हालचाल कैसी कट रही है? बस हमारी कैसी कट रही है? हाँ। बस यही मत पूछो कि हमारी कट कैसे रही है। क्या बात है चौधरी साहब हमारी तो परेशान इतनी कर रहे बुरी हैं? कट रही है। चौधरी साहब परेशान कर रहे हैं? चौधरी साहब काय को परेशान करेंगे? फिर क्या बात है? अरे बात ये है, अरे मैं लाई हूँ 50,000 की भैंस। 50,000 की? हाँ। तो कमाई तो बढ़िया अब हुई भाई। छटाक भर दूध नहीं दे रही है। आज कम से कम 7-8 दिन हो गए। अरे अब मैं समझ गया, काई ना टोटका कर दो भैंस पे। टोटका? हाँ मार देगा ना। ऐसा कौन सा दुश्मन हो गया मेरा? पीली हल्दी के थापे मार देंगे। पीली हल्दी के? हाँ। ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया उसमें। अरे कोई आधा घंटा बाद धोगो तो कोई पता है बाबू, तो हाथ लगाना है वहीं तक कंकाल ले जाता है। हाँ ये भी बात सही है। हम तो ये समझ लो इतने परेशान चल रहे हैं यहाँ टाइम, बस हमें कुछ ना कह सकते। जाको इलाज तो है, हम तुम्हारा करा सकें तो तुम अपने आपस के आदमी आए थे कह रहे हैं। अच्छा एक यहाँ ये ठाकुर साहब अगर ऐसी बात है तो हमें बता दो। देखो बताऊँ, यहाँ बगीची पे आए बाबा है एक सिद्ध पुरुष, वृंदावन ते आए वो, काशी भाषी बोलने अपनी कहाँ पे हैं? कहाँ पे? ये नहर पे, बिल्कुल नहर पे बगीची ना है, खंडर वही है। तुम क्यों तो तुम्हें बुला के लाऊं यहीं। अच्छा देखूंगा अभी तुम्हारी भैंस है, कहा बात है ऐसी बात है तो तुम चलो फिर। ना चलो तुम वहीं रहो, मैं भी ला रहा हूँ, बुला के ना। यहाँ बुला रहा हो तो बुला के मतलब मेरी बात सुनो। मैं वो क्या कहते हैं, मैं संग चल रही हूँ तुम्हारे संग चलोगी। हाँ। तो अपने का काम छिलटा लो, मैं एक आध और गांव में घूम जाऊँ, सभी राजी खुशी ले आऊँ हैं। चलो ठीक है, लेकिन आ जाना। आए चौधराइन ऐसी कोई बात है? हम ठीक है क्योंकि तुमने इतना अच्छा उपाय बताया, मैं तो चाह रही हूँ कि मेरे कैसे भी दुख दूर हो जाए। अरे दूध चल तो ही रहेगा, दूध बंद ना हो। दूर ना दूर तो है, मैं भैंस के दूध की बात कर रहा हूँ, चल तो ही रहेगा वो दूध देगी। ठीक है ठीक है राम। ठाकुर किसने बना दिया ऐसे? हकला भाई नायब ठाकुर और तिवारी जी ठीक हो तुम? ठीक है, हम तो वैसे कहाँ चले गए तुम यार? हमारी दाढ़ी वाड़ी निकल ली यार तुम। कहीं ना गए, सब प्रोग्राम हमने चेंज कर दिया तिवारी। ये दाढ़ी फाड़ी काम छोड़ के हम ऐसे लग गए शादी वादी कराने में। कहेगी शादी कराने लग गए? कहीं शादी कराने में बताइए काम में। अरे नायब ठाकुर शादी वादी तो देखो वो तो है, हमारी शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। अरे हाँ तुम्हारी तो साड़ी ना भाई गिवड़ जा, तुम मिल गए। क्यों? हाँ तुम्हारी शादी वादी करा तो बताओ। वो बात ठीक है नायब ठाकुर, वो बात ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, तुम कब से इस काम में पड़ गए? कब से ना है गए 1-2 साल। अब क्या करें गरीबी में, अब कौन दाढ़ी बनवा रहा है, सब वहाँ ही जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भाग रहे हैं, कोई सैलून में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। वो सब ठीक है, वो तो सब अपने ये है, पर ये बताओ कि शादी कैसे कैसे करा रहे हो, क्या बात है, क्या मुझे पूरा बताओ तो सही। कैसे वो क्या बात है, लड़की और लड़के का जोर लगना चाहिए, शादी तो हो जाती है। हाँ कोई काम बना तुम्हारा जो हमें सिखा रहे हो तुम? हमारा का हमने दुनिया बनवा, हमारी तो भैंस दूध देने लग गई, खूब ठाट को दूध दे रही है। और वो ना है चिन्ह प्रधान जी, वो मुकदमा जीत गए 5 बीघा छक्को पल्लंग को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बेचारी वो डुकरियां बीमार रही थी, चलो ना, या तो वो भी सही है। बहुत बढ़िया भाई ठाकुर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा घूम आए, कोई अपना यार दोस्त मिल जाए, कोई अपनी जानकारी में मिल जाए। नहीं मिल तो गए हम, ऐसा है मिलवाओ हमें उनसे, मिलवाओ, मुलाकात करवाओ, कहाँ रहते हैं, कैसे वहीं मिलेंगे, नहर पे होना है तो बगीची, हाँ वहीं है। चलो देखो ऐसा है ना ठाकुर, पहले हम जाके देखो परखेंगे ना, बातचीत करेंगे, उसके बाद में अगर हमें कोई काम कराना होगा तब हम उनके सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे। खूब करो, ठीक है, प्रस्ताव रखेंगे। बस ठीक है। तो ना ठाकुर कहाँ जा रहे हो? अब मैं गाँव में घूम आऊँ। चलो तो घूमे आओ यार, हम तो तुमसे दाढ़ी बनवाने के लिए आए, तुमने बंदी कर दिया काम यार। चलो बनवा लेंगे। कहाँ गए पंडित जी? तुम्हारे पैरों में की पोलियो मार गया ऐसा लग रहा है मुझे। अरे नहीं ऐसी कोई बात। अरे पंडित जी जानो, आशीर्वाद। अरे नमस्ते पंडित जी, जो हमारे गांव की वो हैं चौधराइन, अच्छा बेचारी बड़ी परेशान है। अच्छा बेटा, कोई परेशानी है? अरे पंडित जी बहुत बड़ी परेशानी है। बताओ। अच्छा। एक तो घर में कोई बरकत ना हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं 50,000 की भैंस लाई हूँ। अच्छा। वो 8-10 दिन हो गए दूध ही ना दे रही है। 50,000 की भैंस हरियाणा से तो बेटा दिखवाया, डॉक्टर को दिखवाया? सबको दिखवा लिया, सब फीस लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अच्छा। तो यूँ कहो कि ब्रह्म दोष लगा हुआ है। ब्रह्म दोष। अच्छा। ब्रह्म भगवान जो हैं उनकी पूजा नहीं की जाती बेटा, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार उनका पूजन नहीं होता। अब ये ब्रह्म भोर वगैरह में तुम्हारी ये भैंस आई है, जैसे ब्रह्म का सवेरे का सब समय होता है, ब्रह्म उसमें होता है, तो ब्रह्म भोर में तुम्हारी ये भैंस आई है कहीं से, तो ब्रह्म भोर में इसका चरण कहीं गलत जगह पर पड़ गया है, इसी वजह से वो जो है दूध नहीं दे रही। एक बात और बताओ बेटा, जब ये ब्याई थी भैंस
जब तुम लाई थी तो ब्याई होगी, ज्ञावन भी तो लाई होंगी उसको। हाँ ज्ञावनी लाई। हाँ तो ब्याई होगी, तो इसने जेर डाला था। जेर डाला था। तो वो स्थान कैसा था? स्थान वो ऐसा था कि घेर पे बंध रही थी। अच्छा, मतलब कि खुली जगह में। खुली जगह में है ना? हाँ। खुली जगह में बंध रही थी। तो एक बात ये है बेटा कि उस समय क्या हो रहा था, मतलब लगभग कितने बजे का समय था? ऐसे बज रहे होंगे 6-7 के। सुबह में या रात में? शाम को। शाम को। चंद्रदोष, इसमें चंद्रदोष भी लग गया है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का 6-6:30 बजे के बाद चंद्रमा का तो आगमन होता है और सूर्य उदय का घेराबंद होता है। मतलब कि विपरीत चलते हैं दोनों ग्रह। जब विपरीत दोनों ग्रह चलते हैं, जब भैंस का उसने जन्म लिया है बच्चे ने, तो उस समय विपरीत समय की वजह से वो दूध नहीं दे रही। ये भी हो सकता है। अब ये बताओ, तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मैं इतना ना जानती हूँ। ये बताओ ये उपाय क्या है ना? उपाय जानने आई। समस्या उपाय जानने आई तो बेटा मैं उपाय, तुम अपना ये सीधा हाथ दिखाओ जरा। हाँ, हरिओम तत्सत। बेटा कुछ धुंधली दिखाई दे रही है, लगी ना कुछ, इस पे दक्षिणा रखो। अच्छा। हाँ रख लो चौधरानी, इस पे दक्षिणा रख लो कुछ। बहुत अच्छी। तो ऐसा ये मेरे नहीं है। नहीं बेटा, ये पूजन में गए, ये ब्राह्मण होगा ना, ब्राह्मण। तो तुम मुझसे पहले बता देते, मैं तो 20 रुपए रख लेती। नहीं बेटा कोई बात नहीं, देखो जितना दान करो उतना अच्छा होता है। तो गलती कर दी फिर तो। नहीं कोई बात नहीं। अब ऐसा है, सुनो बेटा, तुम्हारा घर किधर है? अब घर मेरा थोड़ी सी दूर है बस। चलिए तो आप इनके साथ जाइए और हम आपके घर पे 1 घंटे में आते हैं। दोनों यहाँ चल रहे हैं पंडित जी। नहीं पुत्र, हमें कुछ विधि विधान से कुछ हम संपर्क वो करके आ जाना। नहीं, मैं 1 घंटे में बस पहुंच रहा हूँ। जाओ तो जाओ है, मैं 1 घंटे में आपके घर चलो फिर आओ चौधरानी, चलिए। अब तो मजे आ जाएंगे। अरे पंडित जी, अरे बात को आया जल्दी। पंडित जी बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाग गई का नोट लेके। ऐसे तो मेरे पास 1-2 लाख मिल गए जो लेके भाग जाऊंगा। है ना पंडित जी, लाभ पैसा दो, करो आधे आधे। क्या करूं? आधे आधे करो और का है। ये ले फिलहाल तू ये पकड़। इनते कह रहा पंडित जी, फिलहाल रख तो सही। अबे तुझे करोड़पति बना दूंगा। अभी तो पहला ग्राहक है, अभी ना और ग्राहक आन दे, और देख उसके बाद अभी तो चक्कर चलाऊंगा इसके घर पे जाके। पंडित जी चालाकी मत खेलिए। बेफिक्र रह, बेफिक्र। इतना पैसा वाला बना दूंगा, तू चिंता मत करे। जो पंडित जी तुमने 20 रुपए दे दिया, हमने रख ले, मान ले। हाँ। आपसदारी। हाँ। लेकिन तुमने मोत्यादा विद्या, 52 विद्या, मुँह 36 है, कहीं चालाकी मत खेलिए। अरे वो 36 तेरी मेरी बामन पे भारी है, पूछ क्यों? मेरी तो कम से कम शास्त्र अनुसार है, तेरी तो क्या कहते हैं शास्त्रों से विपरीत है। हाँ वो तो है, 36 है, अगर जहाँ अड़ जाए तो यहाँ समझ लियो इससे ज्यादा तो कोई खतरनाक विद्या ही नहीं है। वो तो है ही है हमारा। चल तू और देख के ला कोई ग्राहक फ्राहक, फिर उसके घर चलते हैं, है ना? हाँ वो है भैंस, वो जो सामने दिख रही है। हाँ दिख गई। बेटा कहाँ से बता रही थी इसको खरीदा हुआ? हरियाणा से ली थी। बेटा इसके नक्षत्र तो पहले से ही खराब है। हैं? इस भैंस को लेने से पहले किसी से तुमने जानकारी या सूचना ली थी या नहीं, या किसी पंडित को देख के ली थी या नहीं? मैं तो ऐसे ही लिया। सींग जो है, मैं बताऊं मैं। नहीं तुम मेरी बात नहीं समझ रही बेटा, मेरी बात सुन लो। इसके सींग जो है वो ऐसे करके ऐसे हैं, है ना? ऐसे करके ऐसे। हाँ देखो ध्यान से, तो ऐसे सींग है ना, इसके बाद थोड़ी सी निकल रही है नोक इसकी, देखो चेक करो। हाँ। निकल रही है ना? तो ये सींग जो ऐसे करके है ना, यही विपरीत है। एक दक्षिण दिशा की तरफ है और एक उत्तर दिशा की तरफ है। अच्छा, उत्तर दक्षिण का कभी मेल नहीं होता पुत्री। जब उत्तर और दक्षिण दिशा आपस में मेल बनाने की कोशिश करती हैं तो कोई ना कोई स्तंभ आगे उनको मिलने से रोक देते हैं। इसीलिए ये भैंस दूध नहीं दे रही। और दूसरी बात, ये खूंटा गलत गड़ा हुआ है तुम्हारा। अच्छा, खूंटा गलत है। खूंटे पे जो तुमने भैंस बांध रखी है वो पूरब की तरफ मुंह कर रखा है और पश्चिम की तरफ इसका पीछे का हिस्सा। बेटा तुम ये सारी बातें छोड़ो, मुझे मत सिखाओ, मुझे ये बताओ, उपाय बताओ। उपाय बेटा सीधी बात करो। उपाय बताऊंगा, चलो पहले दक्षिणा तो ले आओ। चलो अंदर बात करेंगे दक्षिण। चलो आप बैठिए पंडित जी। जी बेटा जी। बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ले आओ, दक्षिणा ले आओ, फिर मैं आपको उपाय बताता हूँ कि क्या उपाय करने। जाओ ले आओ। पंडित जी। जी बेटा। लो दक्षिणा।
इतनी दक्षिणा? पंडित जी आप ही ने तो कहा था। अब देखो उस दिन जब तुमने मेरा हाथ देखा तो मैंने सारे निकाल दिए। अब तुमने कुछ कहा नहीं है ना। अब तुमने ये कहा जितने तुम रख देती उतने में ले लेता। हाँ। दक्षिणा तो दक्षिणा ही होती है, 1 रुपया हो चाहे 10 अब रुपया। बात तो सही है बेटा, सारे दोष हटाने पड़ेंगे बेटा। अच्छा। और सबसे मुख्य बात तो मैं एक और बता दूं, हाँ। ये दीवार दिख रही है तुम्हारी, मेरी सबसे पहले निगाह इसी पे पड़ी। दीवार तो सही है। ये दीवार दिख रही है, हाँ। इसके ऊपर वो दरार दिख रही है तुम्हें, चटक पड़ गई है पूरे में वहां से वहां तक। हाँ वो तो वैसे बारिश की वजह से हो गई है। बेटा ये बारिश की वजह से नहीं हुई, ये घर के देवताओं की वजह से हो गई है। किसी कारणवश तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग देवता होते हैं, जैसे तुम्हारे थान जो है, अच्छा अच्छा। थान जो घर के दही देवता होते हैं, वो तुमसे रुष्ट हो गए हैं और इसीलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं आ पा रही है उनकी रुष्टता की वजह से। अब अगर इसको तुमने अगर सही समय तक नहीं हटवाया, इन दरारों को, उन पर काल दोषों को नहीं हटवाया, तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि ये छत गिर जाए और तुम सबने दबके मर भी सकते हो इसके नीचे। हैं? हाँ, देवता रुष्ट है तुम्हारे। फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हवन करना पड़ेगा बेटा, यज्ञ। अच्छा। हाँ, उसमें करीब 1 किलो तो सामग्री लग जाएगी तुम्हारी और करीब 1.5 किलो घी लग जाएगा देसी। अच्छा। बतासे, लौंग, काली मिर्च, सिंदूर, टोटल हींग। खर्चा बताओ। करीब बेटा खर्चा आ जाएगा तुम्हारा 1700 से 1800 रुपए के बीच में। पंडित जी इतना खर्चा तो ना आवे। अब पंडित जी ऐसी बात है तो रहने दो, मैं तो पैंट में बिकवा दूंगी इसे। किसे? भैंस को। तो भैंस से क्या मतलब है बेटा? क्यों? घर में दोस्त तो घर में है तेरे। कोई बात ना, मैं अपने आप देख लूंगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरा इच्छा है, तेरा मन है कि तू अपने आप देख लेगी, तो आज क्या है, आज होगी 14, कल की पूर्णमासी, जो उससे अगले दिन ये छत गिर जाएगी। अरे ऐसा मत करो पंडित जी, बैठो बैठो बैठो। तुम एक काम करो, लो ये सारे पैसे ले जाओ। ठीक है, तो बेटा तेरे नाम से मैं हवन कर दूंगा और भगवान ने चाहा तो तेरे घर में वृद्धि ही वृद्धि होगी। भगवान क्या कुछ चाहेंगे जब इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो? भगवान चाहेंगे तो फिर तो ये अपने आप ही ना ठीक हो जाएगा। भाई मैं वो अपना पूरा कार्य करूंगा। अब पूरा कार्य करने के बाद भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगी और जब भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगी तो तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। जब आशीर्वाद मिलेगा तो सारे दोस्त तेरे घर से ऐसे विपरीत हो जाएंगे जैसे उड़न छू। ठीक है, खुश रहो, आशीर्वाद है हमारा और आज से फलो फूलो, जिंदगी के आनंद लो। हरिओम तत्सत।